परम गुरु के चरण सिंधु को, परम गुरु के चरण सिंधु को, जो परसे सो प्रेम पगे, जो परसे सो प्रेम पगे। परसत ही चित चढ़े गगन को, परसत ही चित चढ़े गगन को, परम पुरुष का ध्यान लगे, परम पुरुष का ध्यान लगे। बाजा अनंत अनहद बाजे, बाजा अनंत अनहद बाजे, रोम रोम झनकार बजे, रोम रोम झनकार बजे। झिलमिल झलक महासुख उपजे, झिलमिल झलक महासुख उपजे, जगमग ज्योति अखंड जगे, जगमग ज्योति अखंड जगे। अविनाशी अविचल बर पावे, अविनाशी अविचल बर पावे, त्रिविध ताप सब दूर भगे। अविनाशी अविनाशी अविचल पद पावे, त्रिविध ताप सब दूर भगे। उलट उरध मुख अमृत पीवे, उलट उरध मुख अमृत पीवे, स्थिर होत जुगान जुगे, स्थिर होत जुगान जुगे। होय निशंक मगन होई नाचे, होय निशंक मगन होई नाचे, तिनको विषय डस न सके, तिनको विषय डस न सके। स्वामी गुमानी नूर निशानी, सानी स्वामी गुमानी नूर निशानी, नितानंद निज रंग रंगे, नितानंद निज रंग रंगे। पहले में तो बीरे दिखाए, इस बार रंग आ गई ना। ठीक बात है। परम गुरु के चरण सिंधु को, जो परसे सो प्रेम पगे, बिल्कुल सही। 64 तीर्थ गुरु की चरणा वाली जो बात कही गई वह सत्य है। इसलिए परम गुरु का जो चरण है वह सिंधु के समान है, सागर के समान है। कौन सा सागर है? उस दिव्य प्रकाश का सागर, उस दिव्य प्रकाश का सागर है। इसलिए इन्होंने कहा परम गुरु की चरण सिंधु को, उस कमलवत चरण जो सिंधु के समान है, जो परसय सो प्रेम पगे। यदि जो उसको स्पर्श करता है वो प्रेम में मग्न हो जाता है, क्योंकि आत्मा ही प्रेम है, आत्मा ही प्रेम है, यह वह दिव्य प्रकाश ही प्रेम है। यही चीज है, जो परसय सो प्रेम पगे, जो परस कर लेता है, स्पर्श करता है, तो वह प्रेम में पग जाता है, प्रेम में लीन हो जाता है, अर्थात आनंद विभोर होता है। परसत ही चित चढ़े गगन को, परम पुरुष का ध्यान लगे। यदि सच्ची निष्ठा से परस किया जाता है तो चित्त चढ़े गगन को, साधक के लिए आवश्यक है। तो वो चित्त जो है गगन को चढ़ जाता है, अर्थात शून्य में धीरे धीरे जाने लगता है और शून्य में चला भी जाता है। परसते परसते ही तो जाएगा, एक बार स्पर्श करने से थोड़ी नहीं जाएगा। बार बार स्नान करने से, बार बार स्पर्श करने से, बार बार सानिध्य में जाने से ही ऐसा होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि
परसत ही चित चढ़े गगन को परम पुरुष का ध्यान लगे। तब ये सूरत ही जब ऊपर चढ़ती है तो उस परम पुरुष की तरफ चलती है, अर्थात गगन में चढ़ती है, परम पुरुष का ध्यान करे और वो पारब्रह्म अर्थात जो आत्मा है, अगम देश है, जो सद्गुरु देश है, वहाँ का ध्यान करते हैं, शून्य में जाते हैं तो ध्यान लग जाता है तो शून्य में चले जाते हैं। तो परम पुरुष का ध्यान लगे। बाजा अनहद अनंत अनहद बाजे, इतनी नहीं, जब वहाँ शून्य में पहुँचते हैं तो अनंत नाद अनहद नाद बजते रहता है, जो अनंत है उसकी भी कोई सीमा नहीं कहाँ तक बजता है, यानी पूरा ब्रह्मांड उसी से गुंजायमान है। चाहे दिव्य प्रकाश कह लीजिए, चाहे ओंकार ध्वनि कह लीजिए, लेकिन गुंजायमान है वह पूरा वहीं से, यानी पूरा अंतरिक्ष ही उसी से पूरित है, या यूं कह लें प्रकाश से पूरित है, या उस सब से बिल्कुल गुंजायमान है हर जगह। इसलिए कहते हैं कि बाजा अनंत अनहद बाजे, रोम रोम झनकार बजे। और इतनी नहीं, तब वो रोम रोम से भी वो झनकार बजते रहती है, या फिर शब्द प्रकाश मार्ग से देखें तो रोम रोम से वह प्रकाश फूट निकलता है। ये कहा गया एक एक रोम को एक एक सूर्य का प्रकाश हो। इस तरह की बात कह रहे हैं कि रोम रोम उसी प्रकाश से प्रकाशित होता है। और झिलमिल झलक महासुख उपजे। अब झिलमिल 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 झलकें दिखाई देती हैं और उनके अनुभव से, उनके देखने से मन में एक आनंद की लहर उठती है। महासुख उपजे, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। महासुख में जगमग ज्योत अखंड जगह, इतनी नहीं, जगह कह लीजिए या जगह कह लीजिए, जगमग जगमग ज्योति पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त। आकाश तो ये दिख रहा है ऐसी बात, लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के बाद तो जगमग 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 ज्योति दिखती है, ये स्थिति हो जाती है। ये आकाश ही पूरित हो जाता है उसी दिव्य प्रकाश से, इसलिए इसका नाम आकाश का व्योम हो जाता है। क्या हो जाता है? व्योम हो जाता है। जगमग ज्योति अखंड जगह, अविनाशी अविचल बर पाव, त्रिविध ताप सब दूर दूर भगे। अविनाशी अविचल बर पाव, इतनी नहीं, अब ये जीव, ये जीवात्मा, ये प्रियतमा उस अपने अविचल और अविनाशी प्रीतम को पा जाता है। अविनाशी अविचल बर पावे, बर यानी प्रीतम अर्थात सद्गुरु व आत्मा व परमात्मा। तो अविनाशी अविचल बर पावे, त्रिविध ताप सब दूर भगे। और तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों ताप दूर भग जाते हैं। क्योंकि जहाँ ये ताप शरीर और मन को जो है परेशान कर सकते, लेकिन आत्मा में तो कोई ताप नहीं, कोई विकार नहीं, वहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ कोई सुख भी नहीं, वहाँ तो परम सुख। जो भी सुख दुख होता है हमारे शरीर और मन को होता है, आत्मा को कोई दुख सुख नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि त्रिविध ताप तुम दूर भगे, त्रिविध ताप दूर हो जाते। उलट उर्ध्वमुख अमृत पीवे, इतनी नहीं, अब वो जो है उर्ध्वमुख माने उल्टा कुआं जो अमृत का बरसात होती है, उस जो है अगम लोक से, तो वो अपना पीते रहता है सूरत के माध्यम से। उलट उलट अमृत भी स्थिर हो तो जुगान जुगे, इतनी नहीं, अब उस अमृत रस का पान करने से वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है जुगों जुगों तक के लिए। अब वो स्थिर हो गया तो हो गया, सदैव के लिए स्थिर हो गया, सदैव के लिए शांति हो गई। बेसब्री तो तब तक है जब तक हम मिले ही नहीं, जब तक हमें अनुभव प्राप्त नहीं है तब तक बेसब्री है, मिल गई तो शांति ही शांति। इसलिए जुगों जुगों तक स्थिर हो गया, अब इस चक्र में फंसने वाला नहीं है, स्थिरता आ गई। स्वामी गुमानी नूर निशानी नितानंद निज रंग। अब स्वामी जो सदगुरु होते हैं गुमानी है, गुमानी का मतलब ये हुआ परम शक्तिमान है, नूर निशानी है उनकी,
सदगुरु की निशानी क्या है? नूर। नूर मीन्स प्रकाश होता है ना? प्रकाश ही उनकी निशानी है, वो दिव्य प्रकाश। ऐसा ही जो प्रकाश स्वरूप है, जो सदगुरु का स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है। और उसी स्वरूप में नित्यानंद जी का कहना है कि नितानंद निज रंग में, अपने ही रंग में ये रंग ली। वे बूंद सागर में मिल जाएगी तो क्या हो जाएगी? सागर हो जाएगी। ऐसे ही होता है, क्योंकि रंग तो केवल एक ही है। उस सदगुरु के रंग में रंग जाएगा, रंग गया। ठीक।